इंदौर में कान्यकुब्ज ब्राह्मण समाज का एक बड़ा तबका रहता है। साथ ही उनका सामाजिक के साथ ही राजनीतिक स्तर पर भी काफी दबदबा है। लेकिन पिछले काफी दिनों से कान्यकुब्ज ब्राह्मण समाज में चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी है और कान्यकुब्ज समाज की ओर से मौजूदा अध्यक्ष जो कि पूर्व विधायक संजय शुक्ला है, उसको लेकर तमाम तरह के आरोप लगातार जारी हैं। इसी कड़ी में पिछले दिनों जो कान्यकुब्ज समाज के पूर्व अध्यक्ष जो वर्तमान अध्यक्ष है संजय शुक्ला, उनके द्वारा जो समाज के अन्य लोग हैं उनको चुनाव से वंचित करने की एक योजना बनाई गई थी। लेकिन जो विरोधी पैनल है, जो पारदर्शिता प्रणाली की को लेकर लगातार मैदान में उतरी हुई है, उन्होंने पूरे मामले की जानकारी कोर्ट को दी और कोर्ट ने इस पूरे मामले में एक आदेश जारी किया है। हमारे साथ पारदर्शी पैनल का संयोजक मौजूद है। हम बात करते हैं भैया किस तरह का ये आदेश है और अब क्या होगा। भैया आपने बता ही दिया कि करीब 2287 लोगों को मतदान से वंचित रखने की एक कुनीति बनाई गई थी और 1949 का बाइलाज लागू किया गया। हमने समाज से अपील करी कि भैया हमें कोई करंट वाले बाइलाज की कॉपी दे। एक सज्जन ने हमें 2016 की कॉपी उपलब्ध कराई है। उस कॉपी पर बाबूजी के हस्ताक्षर हैं, आदरणीय द्विवेदी अंकल के हस्ताक्षर हैं और उसके ही आधार पर उसी को कर्नाटक बैंक में सबमिट करके एक बार 1 करोड़ और एक बार 1.5 करोड़ का लोन लिया गया है। अब उस बाइलाज में कहीं नहीं लिखा है कि जब तक सदस्य को बने 3 महीने नहीं होंगे वो मतदान नहीं कर सकता है। चुनाव की घोषणा के एक दिन पहले भी जो व्यक्ति की रसीद कट गई है वो इसमें मतदान करेगा। ये बात हमने कोर्ट के सामने रखी। कोर्ट ने उस पूरा अवलोकन करके सब रजिस्ट्रार को आदेश दिया है कि वो इस संशोधित बाइलाज के आधार पर इन सबकी सदस्यता का जोड़े उसके अंदर। जो 2 मार्च को चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर ये तमाम तरह की तैयारी की जा रही है। एक अनुमान के मुताबिक कितना ब्राह्मण समाज, कान्यकुब्ज समाज चुनाव में अब पार्टिसिपेट करने का हकदार हो गया। जी देखिए, 3300 तो सदस्य 2080 से लेकर के 22 तक में बने थे। उस 3300 में से मैं मानता हूं कि 1500 लोग या तो उनका निधन हो गया होगा या इंदौर छोड़ के चले गए होंगे या उनका एड्रेस नहीं मिलेगा। तो 1500 से 1800 वो हैं। 450 से 500 दीपक भैया ने बैक डेट में बनाए हैं। तो 1800 और 500 2300 वो जोड़ लीजिए। 1000 नाम हमारे जोड़ने का आदेश हो गया है। तो इस प्रकार से एक करीब 4 से 5 हजार मतदाता हो जाएंगे और उसमें से मुझे पूरी उम्मीद है, बहुत उत्साह है, 80% लोग मतदान करेंगे। लेकिन अभी तो काफी समय भी है, कई लोग और भी आएंगे। तकरीबन 25 से 50 हजार कान्यकुब्ज ब्राह्मण समाज शहर में निवास कर रहा है। अब चूंकि वो भी आएंगे, वो भी सदस्य बनना चाहेंगे, तो उनका क्या? नहीं, जब चुनाव की घोषणा हो जाती है उसके बाद सदस्य नहीं बने जाते हैं। चुनाव की घोषणा के एक दिन पहले तक जिनकी रसीद कटी है उन्हें माननीय न्यायालय के द्वारा उन 1004 लोगों को 5 लोगों को स्वीकार कर लिया गया है। वो नाम तो जरूर जुड़ेंगे। लेकिन जैसा आप बैक डेट लेकिन में हाँ, आरोप लगा रहे हो, तो अभी भी उनके पास समय है। जो वर्तमान अध्यक्ष है संजय शुक्ला जी, नहीं, वो लगातार बैक डेट में अब बना वो रहे बैक डेट में इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने सूची का प्रकाशन कर दिया है। उन्होंने सूची का प्रकाशन कर दिया है। और अगर वो बैक डेट में, क्या मैं तो आज भी बोल रहा हूँ कि वो तो अभी भी और 10,000 लोगों को जोड़ लें। आप अपनी मन मर्जी 2, 4, 500 लोगों पर थोप सकते हो। आप ही 10,000 लोगों को बना लो आपके ही द्वारा। वो 10,000 लोगों को, मैं तो इन बोल रहा हूँ, इन 400-500 लोगों में भी मेरे पास फोन आया, भैया हम पाप के भागी नहीं बनेंगे क्योंकि आप जो काम कर रहे हो वो आर्थिक रूप से कमजोर समाजन के लिए कर रहे हो। उनका हक छीन के अगर हम सक्षम लोगों को देंगे तो भगवान को क्या मुंह दिखाएंगे। लेकिन भैया कहीं ना कहीं जो संजय शुक्ला पूर्व विधायक है, काफी धार्मिक स्तर के हैं, उन्हें पॉलिटिकल में भी थे तो काफी भंडारे हैं और तमाम तरह के काफी करोड़पति बताए जाते हैं। वो समाज की छोटी सी राजनीति में क्यों हस्तक्षेप करेंगे? उनका क्या इतना नीचे स्तर आ गया? ये एक इतना यक्ष प्रश्न है कि जिसका जवाब ही नहीं ढूंढ पा रहा हूं। मतलब संजय भैया जैसा उदारवादी व्यक्तित्व, धार्मिक गतिविधियों वाला व्यक्तित्व, सबसे हंस के मिल जुलने वाला व्यक्ति, लेकिन आप देखिए कि कैसे इन लोगों के काकस में उलझ गए, क्या हो गया ये तो राम जी जाने। संजय भैया को तो ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। मैं संजय भैया की जगह होता तो 10,000 लोगों को बुला करके सदस्य बनाता, उनको बढ़िया भोजन करवाता और फिर बोलता कि आप लोग तय करिए कौन समाज का प्रतिनिधित्व करेगा। ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी में आने के कारण उनको कुछ लोगों ने भ्रमित कर दिया या उनको पूरी तरीके से मतलब राजनीति से, समाज से की राजनीति से भी दूर करने का प्रयास किया जा रहा है ये षड्यंत्र के तहत? रामायण जी की 2 चौपाई कहूंगा, जहां सुमति वहां संपत्ति नाना, जहां कुमति वहां विपत्ति निदाना, जाके प्रभु दारुण दुख देई, वा की मति पहले हर लेई। बस ये इन 2 चौपाई से ही मैं अपनी बात आपके सामने समाप्त करूंगा।
ये आप देख सकते हो जो पारदर्शी पैनल है जो संजय शुक्ला के सामने चुनाव लड़ने का दम ठोक रहे हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से संजय शुक्ला जो उनके साथ के लोग हैं उनके जो मोह पास में फंसे हुए हैं उसके कारण वो किसी तरह का कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। और आज जो स्थिति बनी है वो संजय शुक्ला की के किसी तरह के कोई निर्णय नहीं लेने के कारण बनी है। फिलहाल अब देखना होगा कि कान्यकुब्ज समाज के जिस तरह से चुनाव घोषित हो चुके हैं उसमें कितने समाज बंधु हिस्सा लेते हैं और किस तरह से आने वाले दिनों में नई कार्यकारिणी का चुनाव करते हैं। इंदौर से टीवी 9 भारतवर्ष के लिए संदीप मिश्रा।